हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि यार लीड को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमने जो लीड एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अब हमको क्या करना हैगा, सामने वाले को रिप्लाई देना है या मेल सेंड करना है। तो मेल में एग्ज़ैक्टली हमको लिखना क्या है वो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन टूल जिसको इस पूरी जर्नी में हमको हमेशा कई बार यूज़ करना पड़ेगा वो है चैट जीपीटी। तो उसका बेसिक यूज़ हमको आना चाहिए, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना हैगा। ओके, लेट्स कम टू द स्क्रीन। अब ये चैट जीपीटी में हमको बेसिकली क्या रहता है कि सबसे पहले तो आप गूगल में जाएँगे, सिंपली आप डालेंगे कि चैट जीपीटी डालेंगे, पहला विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से पहला विंडो ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको जिनके मेरे नया क्रोम ब्राउज़र है, ये इस मेल आईडी में आप खोलेंगे तो ये तो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। बाकी कोई नया ब्राउज़र खोल रहा है तो उसको बेसिकली उसको ओपन करेगा, साइन अप का ऑप्शन आएगा, नॉर्मल नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, साइन अप हो जाएगा और आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। ये इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, वेट अ मिनट, ये इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा इनिशियली। तो हमको अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ देते हैं तो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट्स। एक शब्द मैं बार-बार यूज़ करूँगा, प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आउटपुट निकाल के देगा। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले ही उस चीज़ को लिख के रखा होगा। अ, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हूँ कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या रहता है, ये मशीन हैगी तो उसको पहले समझाना पड़ेगा कि ये करना क्या हैगा। तो उसी को बेसिकली प्रॉम्प्ट कहते हैं कि करना क्या है। तो कौन कितने अच्छे से समझा पाता है मशीन को, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्टिंग। तो अब मैंने बताया कि भाई मुझे क्या करना है, राइट एन मेल टू बिज़नेस ओनर। पहले मैंने उस चैट जीपीटी को ये बताया कि क्या करना है, मुझे एक मेल लिखना है। किसको लिखना है? बिज़नेस ओनर्स को लिखना है। लाइक दिस मतलब इस प्रकार से लिखो कि अब वही लिखना तो है लेकिन उसको कैसे पता यार कौन-सा मेल लिखना है, किस बारे में लिखना है, तो ये समझाना पड़ेगा हमको उस मशीन को। तो हम बेसिकली यहाँ पे समझाएँगे उसको कि हेलो सर मतलब अब ये चैट जीपीटी को नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब मेल लिख रहे हैं हम बिज़नेस ओनर को। तो ये समझ जाएगा चैट जीपीटी कि हाँ ठीक है, उस उनके बारे में बात की जा रही है। वी वाज़ विज़िटेड योर वेबसाइट, कि हमने आपकी वेबसाइट को देखा, उसमें देखा कि आपकी बिज़नेस में पोटेंशियल हैगा स्केल करने का। तो हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। हम एश्योरेंस दिलाते हैं आपको कि 100% आपके रेवेन्यू में इंक्रीज़ आएगा 2x तक, अप टू 2x। वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वी हैव स्पेसिफिकली पर हमने बताया कि हम कौन हैंगे, कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैगी जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ हैगी। फेसबुक की जगह हम फेसबुक स्लैश मेटा यूज़ करते हैं, मेटा एड एंड यूट्यूब एड्स। लेट अस कनेक्ट वाया, आप मुझे इस ईमेल से कनेक्ट कीजिए फॉर डिस्कशन फर्दर। अब हमको इसमें अ, एक इससे वो प्रॉपर्ली एक डिस्क्रिप्शन करके मेल लिख देगा। इसमें हम अपने बारे में बता देते हैं कि हमारी डिटेल क्या है। माई, क्योंकि चैटजीपीटी को थोड़ी ना पता मैं किस कंपनी से, माई कंपनी नेम यहाँ पे मैंने बता दिया, विद ईमेल आईडी स्लैश कॉन्टैक्ट, जिससे ये बेसिकली नीचे डायरेक्ट खुद ही लिख के दे देगा ये डिटेल, केयर डॉट ई विथ ए आई gmail.com। ये मैंने इसको इतना करके दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और की जा सकती है कि हम यदि किसी को पर्सनलाइज़ मेल लिख रहे हैं, मतलब किसी स्पेसिफिकली किसी क्लाइंट के बारे में लिख रहे हैं, तो उधर पे हम बता सकते हैं कि बिज़नेस ओनर की जगह उस पर्टिकुलर क्लाइंट का नाम लिखना आएगा और उसकी पर्सोना भी इसको बता सकते हैं। तो बेसिकली हम ये जनरलाइज़ एक मेल बना रहे हैं, तो मैं इसमें ये क्लिक करके इसको यहाँ पे सेंड कर दूँगा बस। लेट्स सी द मैजिक। ये बहुत अच्छा मेल आपको लिख के दे देगा। अब हमको इस बारे में अब ये ध्यान रखना है कि हमको एज़ इट इज़ उसको नहीं भेजना है, क्योंकि वो टैग है, उसको प्रॉब्लम होती है। और दूसरा कि हमको ऐसे ही शब्दों का यूज़ नहीं करना जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो। हमको बहुत ही जनरलाइज़ सिंपल वर्ड्स में उनको भेजना है, जो जनरली समझ में आ जाए, क्योंकि हमको उसको टेक्निकल चीज़ें छापना नहीं है। हमको क्या करना है कि बेसिकली सामने वाले को कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। वो एक बार देखे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, हाँ भाई क्या बोलना चाह रहा बंदा। और उसको अब आगे और भी बात करूँगा नीड, अर्जेंसी और कंसिस्टेंसी की, उसके बाद कॉल टू एक्शन की। अभी सिर्फ हम बेसिकली सिंपल मेल की बात करते हैं। तो ये उसने प्रॉपर्ली सब्जेक्ट लिख दिया कि अनलॉक योर बिजनेस पोटेंशियल विद ईविल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डियर आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। यहाँ पे नाम वगैरह डिटेल। अब ये हमारे पास पूरी इसकी डिटेल आ गई होगी, है ना। अब ये हमारे पास कहाँ पे सेव होगा, बेसिकली आप जैसे ही चैट जीपीटी को खोलेंगे ना, तो आपके पास ऐसा नया विंडो दिखाई देगा। जब भी आप नया विंडो खोलेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे
तो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा। अब हम इसको और भी ज़्यादा जैसे ये मेल सपोज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है या मुझे इसकी जो सब्जेक्ट लाइन है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अ WRIT, क्योंकि हमको क्या करना होगा कि अलग-अलग एक एक सिंगल फॉर्मेट को हम सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको टेस्टिंग करनी होगी अलग-अलग सब्जेक्ट को डाल के। तो एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे इसमें मॉडिफ़िकेशन करना हो, तो मैं यहीं पे समझा दूँगा कि प्लीज़ मॉडिफ़ाई दिस थिंग। यदि उसको राइट 10 सब्जेक्ट फॉर दिस। तो ये 10 सब्जेक्ट का मतलब अब ये 10 ठो सब्जेक्ट अलग-अलग प्रकार के सब्जेक्ट लिख के दे देगा, तो हम उसमें से कोई एक चूज़ कर लेंगे। और ऐसे करके अलग-अलग हम जब चूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब कैंपेन चलाएँगे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बिज़नेस ओनर्स के लिए, तो हमको अलग-अलग सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि किससे वो बंदा कनेक्ट हो रहा है, या किस सब्जेक्ट से वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ना। लेट अस सी, तो हमें कोई एक फाइनलाइज़ करते हैं सब्जेक्ट को। ये सिंपल समझा रहा है, बूस्ट योर बिज़नेस। इसको ले लेते हैं, बाकी इसको और भी ज़्यादा हम अपने माइंड से भी लिखेंगे। अभी फ़िलहाल को इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में चीज़ें हो नहीं पाती होंगी। ओके, लेट अस सी। अब हम इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम अपनी ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए सबसे पहले ड्राइव में डाल देते हैं। गूगल डॉक्स यूज़ कर लेते हैं। तो गूगल डॉक्स को हमको डायरेक्ट कैसे, यदि कुछ न्यू खोलना है तो docs.new न्यू, docs.new डालेंगे आप, तो डायरेक्ट आपको जो गूगल डॉक्स है वो ओपन मिल जाएगा। एक नई स्लाइड मतलब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ इसका। इट विल टेक टाइम, नो इशू। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। दूसरा भी मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक बार रन थ्रू कर लेना है कि मैं इसको प्रॉपरली लिख दूँ, इसमें जो भी गलतियाँ हैं या बीच बीच में इसमें जो कॉलम छोड़े हैंगे, क्योंकि मुझे एज इट इज़ तो देना नहीं है। तो एक बार मुझे इसको एक बार पढ़ना भी पड़ेगा, और दूसरा कि जो भी चीज़ें मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मैं चेंज भी कर दूँगा। ओके, ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया। मिनट, या ये हो गया सब्जेक्ट। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या करता हूँ कि ये इसकी डिटेल डाल देता हूँ। अब यहाँ पे अब देखना, पर्सनलाइज जो मेल होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, मतलब किसी को आप पर्सनलाइज मेल करते हो उसका नाम लेके, तो उसका इफेक्ट अलग ही दिखता है। जैसे को आपको किसी ने मेल में भेजा कि हाय, हाय गिरीश, तो यू आर लुक कि हाँ यार मेरे बारे में बात हो रही है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक कोई कंपनी अपन डिसाइड करते हैं कि जिसको हम मेरे को भेजना है। तो डेटा कलेक्शन के अंदर जाते हैं, डेटा कलेक्शन मैंने बाय फेयर लिया था, तो बाय फेयर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, मेरे को इसको मेल भेजना है, और कंपनी का डोमेन भी ठीक ठाक हैगा, मतलब कंपनी का डोमेन हैगा प्रॉपरली। तो ये थोड़ा ये डिसेंट समझदार लोग ही रहते हैं। डियर बाय फेयर टीम, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन होगा, तो मैं उसकी टीम, बाय फेयर को तो बुरी टीम। आई होप दिस फाइन, माय नेम इज, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब यहाँ पे डिटेल में चेक कर रहा हूँ। अ,
मुझे क्या रहना कुछ नेगेटिव वर्ड को हटाना हैगा कि मतलब मुझे किसी को उँगली नहीं करना हैगा कि आपका डाउनफॉल जा रहा है। हमको मेल वगैरह में या कॉपीराइटिंग आगे मैं और भी वीडियो डालूँगा कि कॉपीराइटिंग कैसे की जाती है एग्ज़ैक्टली क्या बोला जाता हैगा उसमें, क्या नहीं बोला जाता। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि चैलेंज फेस कर रहा है, तो मुझे ये सब नहीं बताना है। मुझे बस मेरी बात रखनी है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे किसी को कुछ नहीं करना हैगा। We know if activation only significantly contribute to scaling your business and increase your business with our proven study or confident ability to drive result that matters. At with specialized in Facebook Meta ads and YouTube ads, Facebook ads. तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल देते हैं, रिप्लाई नाउ, बेस्ट रिगार्ड। यहाँ पे हमने डिटेल डाल दिया। चूँकि अभी फॉरेन में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल नहीं है, वेबसाइट प्रॉपर्ली रेडी नहीं है, तो मैंने वेबसाइट पे अलग कर दिया। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और अपनी ये कंपनी का नाम डाल दिया। इट्स गुड टू गो। इट्स गुड टू गो। अब हमको क्या करना है, बेसिकली एक मेल में भेज के भी दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर्ली। ये कि मेल रेडी हो गया है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे मैं इसका मैं डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ, ईमेल, सैम्पल ईमेल। हम क्या करते हैं, एक ये बायर्स वाले को भेज भी देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अब जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये जो टीम हैगा उसको चेंज कर लेंगे। बाकी तो लगभग सेम सेम है, जिसको अभी फ़िलहाल के लिए आप भेज सकते हैं। करेक्ट। ये जीमेल में देखिए, यहाँ आएँगे, आप जीमेल में क्लिक करेंगे, किसी को ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ प्लस में जाएँगे, यहाँ पे डायरेक्ट जीमेल लिख देंगे, तो भी आपको जीमेल ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे और फिर ये साइन इन। अब देखिए, ये गूगल अकाउंट का साइन इन आ गया, मुझे प्रॉपर्ली जीमेल चाहिएगा, तो मैं जीमेल बस लिख दूँगा, तो जीमेल लॉगिन को हटा के, तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन जीमेल आ जाएगा। ये जीमेल मेरा आ गया, तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो बेसिकली इस डैशबोर्ड में आप आ जाएँगे। उसके बाद ये गूगल वर्क स्पेस खुलेगा, यहाँ से आपको मेल सेंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो सब्जेक्ट हैगा उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे एंड लास्ट में फुल स्टॉप डाल देता हूँ मैं। ओके, जब तक ये ओपन हो रहा है, मुझे उस मेल आईडी पे भेजना है, इस मेल को भेजना है। करेक्ट। या ये यहाँ पे ओपन हो गया है दोनों को। ये टू, सॉरी, ये सब्जेक्ट में आएगा। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट में मैंने ये डिटेल डाल दिया। दूसरे नंबर पर मैंने बॉडी, ये मेल की बॉडी कहलाती है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, इसको बॉडी कहते हैं। और ये लास्ट में सिग्नेचर कहलाता है। अभी आगे ये जीमेल को भी और कैसे ऑप्टिमाइजली हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्ली कैसे टाइम बचा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको और इसमें बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली कैसे काम हो सकता है। और भी चीज़ें होती हैं जीमेल में, जैसे इसमें जैसे दो कॉमा है, इसको एक अलग कर दो प्रॉपर्ली ग्रामरली। अब इसमें चूंकि हमने चैट जीपीटी से यूज़ कराया है, तो हमको ग्रामर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जनरली यदि हम कुछ चीज़ें खुद लिखते हैं तो उसका ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह आपको चेक करने की ज़रूरत है। अब चूँकि ऑलरेडी एआई ने लिख के दिया है, बेसिक चेंजेस तो हमने किए हैं, तो देयर इज़ नो इशू। हमको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ बेहतर ही होगा।
करेक्ट। एक फाइनल चीज़ बाकी रही कि यार मेरे को मेल किसको भेजना रहा, तो ये है उनका डोमेन। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ से लिया, डिसिपेंट लिया, टू में लिया, डाल दिया, डेट्स इट। और यहाँ से मुझे सेंड कर देना। एक बार मैं रन थ्रू कर लेता हूँ। ओके, नो इशू। अब इसमें इसको भी बहुत ऑप्टिमाइज़ करना रहता है कि पर्टिकुलर चीज़ को आप बोल्ड कर दो, आगे कर दो। तो अभी चूँकि परफेक्शन के चक्कर में नहीं रहते हैं कि हम शुरुआत कर देते हैं। आगे और वीडियोस में और कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है चीज़ों को, तो वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। यहाँ से कर दिया मैंने सेंड। तो ये यहाँ से सेंड करने के बाद ये कहाँ जाता है, ये सेंट मेल में जाता है। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि हाँ उसके पास पहुँच गया कि नहीं गया। अब डिलीवर अनडिलीवर भी यहाँ पे दिखा देता है कि डिलीवर हो गया कि नहीं हो गया। 22 मिनट आगो। आगे की वीडियोस में मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छे से बताऊँगा कि यार ये जो हमने बनाया हैगा, उसके बाद भाई सामने वाले ने खोला या नहीं खोला। जैसे मैं जनरली यहाँ से भेजा हूँ, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि उसने मेल ओपन किया है नहीं किया हैगा। तो मैं आगे वीडियोस में और इसको ऑटोमेटिकली मैं कैसे भेजूँ, एक साथ कई लोगों को कैसे भेजूँ, तो वो सारे सॉल्यूशन है मेरे पास। तो आगे की वीडियोस में वो आपको बताऊँगा, तो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगा। अब इस वीडियोस को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। ओके।